प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। करवट बदलेगा मौसम, 6 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, इन जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के कई भागों में 6 दिन बारिश होने की संभावना है। वहीं चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 28 अप्रैल से 3 मई तक राज्य के कई भागों में बारिश होने की संभावना है। 28, 29, 30 अप्रैल और 3 मई को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी हो सकती है, जबकि 1 और 2 मई को राज्य के कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 28 व 29 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिले में ओलावृष्टि और अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट है। डिपुओं में फेस वाइज स्कैनिंग से राशन देने की तैयारी, टेंडर में 3 कंपनीज आई आगे। सस्ते राशन के डिपुओं में राशन फर्जीवाड़ा रोकने व राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अब खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग डिपुओं में फेस ऑथेंटिकेशन व आई स्कैनिंग से राशन देने की तैयारी कर रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन से राशन देने की प्रणाली को लेकर विभाग ने टेंडर आमंत्रित किए थे, जिसमें अब 3 कंपनीज आगे आईं। फिलहाल विभाग ने फेस ऑथेंटिकेशन व आई स्कैन मशीन से राशन देने के लिए टेक्निकल बिड खोली और तकनीकी मूल्यांकन कर रही है कि ये मशीनें किस तरह काम करेंगी और किस तरह से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चलेगी, इसके बाद फाइनल बिड होगी। शिमला की धरेच बनी प्रदेश की पहली ग्रीन पंचायत, सीएम सुक्खू ने 500 केवी सौर ऊर्जा संयंत्र किया शुरू, लाखों में आय होगी। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन पंचायत परियोजना अब धरातल पर साकार होने लगी है। शिमला जिले के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की धरेच पंचायत प्रदेश की पहली ऐसी ग्रीन पंचायत बन गई, जिसमें 500 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना ने सफलतापूर्वक उत्पादन आरंभ कर दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कसुम्पटी दौरे के दौरान इस परियोजना का उद्घाटन किया। करीब 1 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2025 में आरंभ हुआ था और 30 मार्च 2026 को इसे विद्युत ग्रिड से जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सौर परियोजना से प्रतिदिन लगभग 3000 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जबकि वार्षिक उत्पादन करीब 8 लाख यूनिट रहने का अनुमान है। हिमाचल पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ, मतदाता सूचियां हुई फाइनल, निर्वाचन आयोग जारी कर सकता है शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ होने वाली है। सभी पंचायतों में मतदाता सूचियां फाइनल हो गई। ऐसे में अब निर्वाचन आयोग जल्दी पंचायत चुनाव का ऐलान कर सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची मंगलवार को प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा करेंगे। पंचायत चुनाव संबंधी सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब केवल आयोग की ओर से घोषणा होने का इंतजार है। हिमाचल में खनिज होने वाले वाहनों पर चेक पोस्ट शुल्क लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से खनिज लेकर राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर चेक पोस्ट संचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क लागू कर दिया। राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले खनिज वाहनों की जांच के लिए चेक पोस्ट पर यह शुल्क लिया जाएगा। इसके तहत ट्रैक्टर, ट्रॉली और छोटे वाहनों से 1000 रुपए, सिंगल एक्सल वाहनों से 1500 और मल्टी एक्सल वाहनों से 3000 रुपए प्रति प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। ये शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम की ओर से यह आदेश जारी हुए। सरकार का कहना है कि यह कदम अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ साथ खनिजों के परिवहन और भंडारण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। विक्रमादित्य बोले, शिमला में बनेगी हाइड्रोलिक पार्किंग, 1200 करोड़ से शहरी विकास योजना में होंगे कार्य। 14वीं जिला शिमला ITI स्पोर्ट्स मीट का समापन समारोह ITI चौड़ा मैदान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश की राजधानी शिमला में जल्द ही हाइड्रोलिक पार्किंग बनाई जाएगी। इसके लिए शहर के करीब 15 स्थानों का चयन कर लिया गया और ये कार्य प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए की लागत से शहरी विकास योजना के तहत किया जाएगा। हाइड्रोलिक पार्किंग के निर्माण से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लाभ मिलेगा और लोगों को अधिक से अधिक स्थानों पर पार्किंग की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि 1200 करोड़ रुपए की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तत्काल मंजूरी दी जाएगी। स्कूल में डेपुटेशन नहीं, भेजे जाएं नियमित शिक्षक।
स्कूल में डेपुटेशन नहीं बल्कि नियमित आधार पर शिक्षक दिए जाने चाहिए। शिक्षा विभाग ने हाल ही में आदेश जारी किए जिसमें सभी अध्यापकों को स्कूल्स में सभी कक्षाओं में पढ़ाने के निर्देश दिए गए। शिक्षकों का कहना है कि ये निर्णय व्यवहारिक और तर्कसंगत नहीं, क्योंकि प्रत्येक अध्यापक की विषय विशेषज्ञता अलग अलग होती है। ऐसे में शिक्षक सभी विषयों को कैसे पढ़ा सकते हैं? शिक्षकों का मानना है कि एक गणित या विज्ञान का अध्यापक यदि भाषा विषय पढ़ाएगा या इसके विपरीत कोई अन्य विषय पढ़ाएगा तो इससे विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो सकती है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन मिश्रा ने कहा कि विषय विशेषज्ञता के आधार पर ही अध्यापन की गुणवत्ता तय होती है। हिमाचल पुलिस का अपराधियों से निपटने के लिए प्लान तैयार, हाईकोर्ट से मंजूरी मिलते ही तेज होगा अभियान। हिमाचल पुलिस अपराधियों से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस ने इसके लिए स्पेशल प्लान तैयार कर लिया। चिट्टे के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अभी तक पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत 35 आतन नशा तस्करों को जेल भेजा। पुलिस अब 3 महीने की डिटेंशन अवधि पूरी करने वाले आतन अपराधियों को 6 महीने तक जेल में रखने की तैयारी कर रही है। पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में रेरा के साथ अपार्टमेंट एक्ट दोबारा लाने की तैयारी, रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए पंजाब की तर्ज पर अपार्टमेंट एक्ट को नए सिरे से लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य बेनामी पैसों के निवेश को रोकना और खरीदारों और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है। वर्तमान व्यवस्था में सुधार करते हुए एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा जिससे सभी लेन देन पारदर्शी हो सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में रेरा लागू होने के बाद पूर्व में अपार्टमेंट एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। रिश्तेदार ने 15 साल के नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास। हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ललित कुमार को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष के कारावास सहित 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि फरवरी 2023 रात के समय जब पीड़िता अपने कमरे में सो रही थी तभी आरोपित ललित कुमार, जो रिश्ते में पीड़िता की माता का भतीजा लगता था, पड़ोस में रहता था, वो कमरे में आया और पीड़िता, जिसकी उम्र उस समय महज 15 वर्ष थी, के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। ऑनलाइन बैटिंग का चाल, शुरुआत में जीत, अंत में पूरी कमाई साफ। डिजिटल दौर में तेजी से बढ़ती ऑनलाइन गतिविधियों के बीच साइबर ठगी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक खतरनाक ट्रेंड है ऑनलाइन बैटिंग, जो अब ठगों का बड़ा हथियार बन चुकी है। हिमाचल पुलिस ने इसको लेकर लोगों को आगाह करते हुए कहा कि ये कोई असली खेल नहीं बल्कि एक सुनियोजित जाल है जिसमें फंसकर लोग अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं। पुलिस विभाग के अनुसार साइबर अपराधी सबसे पहले लोगों को छोटे छोटे मुनाफे का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। शुरुआत में यूजर्स को जानबूझकर जिताया जाता है ताकि उनका भरोसा जीता जा सके। कई मामलों में शुरुआती रकम निकालने की अनुमति भी दी जाती है जिससे व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति बड़ी राशि निवेश करता है, ठग एक ही झटके में उसका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या प्लेटफॉर्म ही बंद कर देते हैं। वर्क इंस्पेक्टर का अलग राज्य कैडर, राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति सेवा शर्तों के नए नियम। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में अहम बदलाव करते हुए वर्क इंस्पेक्टर के लिए अलग और स्वतंत्र राज्य काडर के गठन का निर्णय लिया। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नवगठित काडर का प्रशासनिक नियंत्रण अब निदेशालय भर्ती के अधीन रहेगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शास्त्री के 191 पदों पर बैच वाइज भर्ती का परिणाम किया घोषित। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शास्त्री के 191 पदों पर बैच वाइज भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया। भर्ती प्रक्रिया नवंबर 2023 और जनवरी 2024 में आयोजित काउंसलिंग के आधार पर पूरी की गई। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट और उनके द्वारा दिए गए जिला वरीयता क्रम के आधार पर विभिन्न जिलों में जॉब ट्रेनी आधार पर नियुक्त किया जाएगा। शिमला में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान महिला की मौत, मामले में आरोपी गिरफ्तार, हथियार जब्त। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला स्थित रोहड़ू में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान एक महिला की गोली लगने से मौत मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। मृत महिला की पहचान शिमला के आंध्र गांव निवासी रितिका 26 वर्षीय के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।